So today we are going to start tenses. Okay, tenses from the very beginning. Tenses देखते हैं. So first of all, let's see what do you mean by tenses. I hope you all know the definition of tenses. Tenses are the form of verbs. What they are actually? They are form of verbs. Tenses are form of verbs. Okay, you just listen to me carefully and watch the screen carefully. No need to write along with me. Okay, only write your doubts. Okay, later on I will send the video, and if you want to write anything, then you can write later. Okay, when I send the video to you, I will send the recording of this as well in the group. So just listen to me carefully and watch the things that I'm going to write, that I'm writing. So tenses are form of verbs actually, form of verbs. So if we know form of verbs, okay, then we understand the better, then we understand the tenses in a better way. Okay, so tenses are form of verbs that tells us time and state of any action. That tells us time. Two things are there, time and state. These two things are there. ठीक है, दोबारा देखेंगे बेटे क्या बताया मैंने आपको कि tenses are the form of verbs, ठीक है, and which tells us time and state of the action. जो हमें time बताते हैं और state बताते हैं action की. So if we know the time, ठीक है ना, if we know the time of each verb, we can easily tell which tense is this. So before moving further with the tenses, let's know what do we mean by this time term. Okay, so let's know. देखो देखते हैं, दो चीजें बताई मैंने आपको टेंसेस के बारे में कि टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स विच टेल्स अस टाइम एंड द स्टेट ऑफ द एक्शन. जो किसी भी एक्शन का क्या बताते हैं हमें, या तो टाइम बताते हैं या स्टेट बताते हैं. तो बेटे अगर इफ वी नो द टाइम, देन वी कैन अंडरस्टैंड द टेंसेस बेटर. तो अभी टाइम देखते हैं. देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम्स. टाइम जो होते हैं बेटे हमारे, मैं यहाँ कैटेगराइज कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू कैटेगराइज हेयर टाइम. प्रेजेंट टाइम and past time. Present time and past time. Here I will write those verbs which show the present time. Okay, if we know those verbs which shows present time and which shows past time. Voice is not clear to everyone. कनक, अब बेटे यहाँ तो रेंज है. कोई नहीं बेटे, अगर थोड़ी बहुत बीच में आवाज कट ऑफ भी होती है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा ही आप लोगों को, तो वहां से आप देख सकते हैं. फिर साउंड नहीं आ रही है. देखो बेटे, अब मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, टेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो टेंसेस होते हैं वो क्या बताते हैं हमें. टेंसेस एक्चुअली फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म होती हैं जो हमें टाइम बताते हैं. अब अगर हमें ये पता हो कि कौन सी वर्ब की फॉर्म कौन सा टाइम बताती है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं टेंसेस को, यानी कि वर्ब को, कि कौन सी वर्ब कौन सा हमें टाइम बताती है. तो देखो मैं बात करता हूं, सबसे पहले लेते हैं इज एम आर को. ठीक है, इज एम आर, ये होती है बेटे प्रेजेंट टाइम. पास्ट क्या होता है इज एम आर का? वॉज और वर. ठीक है,
फिर है हैज हैव। हैज हैव इज द प्रेजेंट। पास्ट क्या होता है? हैड। डू डज इज द प्रेजेंट। पास्ट क्या होता है बेटे? डिड होता है। ठीक है, ये 11 हेल्पिंग वर्ब मैंने आपकी कैटेगराइज की है बेटे। ठीक है, दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने आपको बस केवल इतना बताया, मैं अभी आप लोगों को टेंस टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, केवल एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटे। ठीक है, हेयर आई एम गिविंग यू जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब्स। देखो ये जो इस साइड की वर्ब्स हैं, इज एम आर, दीज आर प्रेजेंट टाइम शोइंग वर्ब्स। इज एम आर, हैज हैव, डू डज, एंड दीज आर पास्ट टाइम शोइंग वर्ब्स। अगर मैं बात करूं इज एम आर प्रेजेंट है, तो इज एम आर का पास्ट क्या हो जाएगा? वाज वर हो जाएगा। हैज हैव हमारा प्रेजेंट है, तो पास्ट क्या हो जाएगा? हैज हैव का हैड हो जाएगा। इसी तरीके से डू डज इज प्रेजेंट एंड डिड इज द पास्ट। ठीक है बेटे, समझ में आ गई? ठीक है, मेन वर्ब का तो आपको पता ही है। ठीक है, मेन वर्ब का तो आप लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं है। मेन वर्ब का तो पता है ना आप लोगों को। जैसे मैं मेन वर्ब को कैटेगराइज करूं, जैसे कोई भी मेन वर्ब ले लेता हूं, हेयर आई एम टेकिंग राइट। राइट इज द मेन वर्ब, है ना? राइट एंड राइट्स, इफ आई टॉक अबाउट सिंगुलर फॉर्म ऑफ राइट, तो राइट्स इज द सिंगुलर फॉर्म। एंड व्हाट इज द पास्ट ऑफ राइट एंड राइट्स? रोट। रोट इज द पास्ट। ठीक है, तो दूसरी ले लो कोई, मैंने ले ली टीच। टीच और टीचिज। ठीक है, टीच और टीचिज, एंड व्हाट इज द पास्ट ऑफ टीच? इज टॉट। ठीक है, तो मेन वर्ब तो आप जानते ही है बेटे। ठीक है, तो बात थी हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता था कि कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सा टाइम बताती है, तो मैंने आप बता दिया। देखो अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब को कैटेगराइज कर दिया। एक बार हम ये जान ले कि ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, फंक्शंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एक बार पता चले तो हमें। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग ऐसी ही आएगी बेटा, इस पे स्क्रीन पे ऐसा ही लिखा जाता है उंगली से। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, तो सिंपल आपकी समझ में तो आ ही रही है। तो फंक्शन क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का? देखो जैसा कि नाम से पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब विच हेल्प्स, जो हेल्प करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई क्या हेल्प करती है और किसकी हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि दो क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ। एक तो हुज हेल्प, कि भाई देखो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन है कि हेल्पिंग वर्ब मदद करती है, हेल्प करती है। तो दो क्वेश्चन आ गए, एक तो किसकी हेल्प करती है, हुज हेल्प, और एक क्या हेल्प करती है, व्हाट हेल्प। हुज हेल्प और व्हाट हेल्प, दीज टू क्वेश्चंस आर देयर। अगर हमें ये पता भाई हेल्पिंग वर्ब अगर हेल्प करेगी तो किसी ना किसी की तो हेल्प करेगी ही, और जो हेल्प करेगी क्या हेल्प करेगी, दीज आर द टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स में। अभी इन क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा, दे हेल्प। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज दे हेल्प मेन वर्ब। दे हेल्प मेन वर्ब, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दे हेल्प मेन वर्ब। ठीक है, अब आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? व्हाट हेल्प। सेकंड क्वेश्चन क्या था? क्या हेल्प करती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है टू टेल द, इन टेलिंग टाइम, या टू टेल द टाइम। इसको ऐसे कर लेते हैं हम, इन इन टेलिंग टाइम। ठीक है बेटे, समझ के चलिएगा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में मैं कल आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो कल दोबारा से रिकॉर्डिंग में से देख करके आप लिख लेना, जो भी मैं आपको मोटा मोटा ये लिखवा रहा हूँ ये चीजें एज इट इज लिख लेना। ठीक है, देखो अब मैं इसकी डेफिनेशन दूं आपको प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब की, या फंक्शन बताऊं हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब इन टेलिंग द टाइम, या डायरेक्ट दे हेल्प मेन वर्ब इन टेलिंग टाइम। ठीक है, तो ये मेन वर्ब की हेल्प करती है टाइम बताने में। देखो मेन वर्ब क्या होता है, व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब इज एक्शन। ठीक है, मेन वर्ब इज एक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन देन वी
would also have to tell, we will also have to tell about the time, क्योंकि भाई अगर हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो कोई किसी किसी न किसी टाइम पे तो वो एक्शन हुआ होगा ना, ठीक है। तो अब टाइम कौन बताएगा उस एक्शन का? टाइम बताएगा हेल्पिंग वर्ब। तो बाय ऑब्जर्विंग द हेल्पिंग वर्ब वी कैन इजीली टेल द टाइम ऑफ एनी एक्शन और टाइम ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। अगर हमें किसी एक्शन का टाइम पता करना है, यानी कि मेन वर्ब का टाइम पता करना है, तो हेल्पिंग वर्ब से इजीली पता किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप बता दोगे इजीली मेरे को टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल रवि has eaten his lunch. Eaten or taken, whatever you want to use. Here now, see, if I want to know the action, if we want to know the time of this action or of this sentence, we can easily tell. ठीक है ना? So we have to check the helping verbs. What is the action? First of all, in this sentence, what is the action? Action is our this main verb. This is the action. Okay, this is the action. And if I ask you, tell me the time of this action, then you have to check helping verb. Okay, and what is the helping verb? Yes, has. Ansh, very good bete. ठीक है, has is the helping verb here, and which time this has verb is showing? Present time. I have already told you. ठीक है, so it means this is present time. That's why I have told you the function of helping verbs. ठीक है, so that's why we have categorized the helping verb time wise. ठीक है, हमने टाइम वाइज कैटेगराइज किया था ना उनको, हेल्पिंग वर्ब्स को, ठीक है। तो उसमें हैज हैव हमारा प्रेजेंट था, एंड व्हाट इज द पास्ट ऑफ हैज हैव? इट्स हैड। ठीक है, तो यहाँ पर इजिली वी कैन फाइंड आउट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम। ठीक है ना, अभी टेंस पे नहीं जाना है बेटे, आप लोगों ने टेंस की सिरदर्दी नहीं लेनी है, ठीक है ना। इफ यू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, टेंसेस विल बी डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे टेंसेस। तो मैं उनको सर टाइम में तो फ्यूचर भी आता है, हाँ बेटे आता है फ्यूचर, लेकिन हम फ्यूचर टाइम का जिक्र नहीं करेंगे अभी। ठीक है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, एंड दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अभी हम फ्यूचर का जिक्र नहीं करेंगे, केवल टू टाइम का जिक्र करेंगे, प्रेजेंट का और पास्ट का, क्योंकि दो ही टाइम होते हैं, या तो प्रेजेंट या पास्ट। फ्यूचर किसने देखा है बेटे? फ्यूचर नहीं देखा किसी ने भी, भूल जाओ फ्यूचर को, फ्यूचर तो होता ही नहीं। ठीक है ना, फ्यूचर होता ही नहीं, भूल जाओ आप फ्यूचर को। वो कंसेप्ट मैं फ्यूचर का आपको अलग से एलेबोरेट करूंगा। फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टू टाइम्स, प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम। ओके, तो अब जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं वो बात बताओ। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आर यू एबल टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ द गिवन सेंटेंस और नॉट? if I give you a sentence, can you tell me the time or not? Just reply me in chat. बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? बता सकते हो कैसे? बाय लुकिंग द हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब को देखिए, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट टाइम शोइंग हेल्पिंग वर्ब है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, एंड इफ अगर वो पास्ट टाइम शोइंग वर्ब है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम। वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, you have to tell me. Okay, the sentence is Sunita did not write a letter. Sunita did not write a letter. Okay, bete, tell me. Message me just. Sunita did not write a letter. Tell me the time. I am not asking you the tense. I am asking you the time. Harshit Upadhyay, negative type. No, bete. You are not to tell the type of the sentence. Just tell me, yes, Ansh did. Did is the helping verb. Okay. Listen to me. My question is, you are to tell me the time of this sentence.
टाइम बताना है बेटे आपने, पास्ट टाइम, अभी नाउ। वेरी गुड, इट इज पास्ट टाइम। ठीक है। मोहित, सर डिड इज द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटे, डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज द टाइम? पास्ट। यस, वेरी गुड हर्षिता, पास्ट। ठीक है, और दो बेटे, कनिष्क, यस इट्स पास्ट टाइम। ठीक है, तो चलो अभी पता चल गया, आप लोगों ने सुन लिया होगा मेरी बात को, तो अभी बार बार जो है रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है नैतिक बेटे, पास्ट। ओके, ठीक है। ओके, नाउ लिसन टू मी, हाउ डू वी नो दैट इट इज पास्ट टाइम? by observing the helping verb, this did. Okay, so here in today's lesson, this in today's we can say video, one thing is very much clear to us, that if we want to know the time of the given sentence, we have to look helping verb. ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना होगा, वी विल हैव टू ऑब्जर्व द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट टाइम शोइंग हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम शोइंग है तो पास्ट टाइम। ठीक है, और उनको मैंने कैटेगराइज कर ही दिया है। नाउ क्या हो, व्हाट इफ देयर इज नॉट हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस? अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या करोगे? हाँ अंशुल चौहान, पूछो बेटे। एक मिनट रुकेंगे अंशुल चौहान, बस मैं अभी है ना खत्म करने वाला हूँ, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि बीच में फिर डिस्टरबेंस होती है ना, आवाज नहीं आती। अंशुल चौहान, देखें, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, या तो अंशुल चौहान आप लिख दो अपनी क्वेरीज को, नहीं तो मैं अभी बस आप लोगों को अनम्यूट करने वाला हूँ यहाँ से। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की को देख करके आपने पहचान कर ली। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो फिर किसको देखोगे आप? सिंपल है, तो फिर मेन वर्ब को देखोगे, और मेन वर्ब का तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है या पास्ट है, आप मेन वर्ब की तो फॉर्म जानते ही हो। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं, इसी सेंटेंस को मैं ले लेता हूं, रवि रोट अ लेटर। Ravi wrote a letter. In this sentence, there is no helping verb. Okay, Ravi is subject, your wrote, this wrote is your main verb. Okay, or you can say lexical verb, a letter. This is your object. So there is no helping verb. So now look at the main verb. लुक एट द मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब को देखो। ठीक है, तो मेन वर्ब को देख करके आप इजिली बता सकते हैं, यू कैन टेल इजिली। तो इस मेन वर्ब को देखो बेटे, दिस इज आवर मेन वर्ब। तो अब ये देखो प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ये आप लोगों को पता होगा, राइट, रोट, रिटन, यस अंश, इट इज पास्ट। राइट, रोट, सो रोट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर पास्ट फॉर्म है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम। ठीक है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम, यस नैतिक, इट इज पास्ट टाइम। तो बेटे आज के इस वीडियो में ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि टाइम कैसे देखें सेंटेंस में। ठीक है अंशुल चौहान,